मूवी की शुरुआत सन 1935 यानी कि साल 1935 में होती है, जहां पर हम एक प्रीस्ट को देखते हैं जो कि कुछ बुक पढ़ रहा था। तभी उसे दूसरे रूम से कुछ आवाज आती है और वो अपनी बीवी को मार देता है, जिसके बाद वो खुद भी वहीं पर फांसी लगाकर सुसाइड कर लेता है। खैर, अब अगले दिन हम चर्च के बिशप को देखते हैं जिनका नाम मलाची होता है। अब अगले दिन बिशप मलाची एक फिजिशियन को लेकर उस प्रीस्ट के घर पर यानी कि मौर्य हॉल में पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें फांसी से लटकी हुई उस प्रीस्ट की लाश मिलती है। और अब मलाची उस फिजिशियन को ये बोलते हैं कि लाशों को छुपा दो और इन चीजों को यहीं पर दबा दो और बाकी चीजें जो बचे उनको जला दो, और यहीं पर सीन कट हो जाता है। अब कहानी जाती है 3 साल आगे, जहाँ पर चर्च में रहने के लिए लाइनस को दिया जाता है। लाइनस ने वहाँ पर अपनी वाइफ मैरियान को रहने के लिए बुलाया था और ये उसकी दूसरी शादी थी, और पहली पत्नी से उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम एडलेड होता है, लेकिन वो भी लाइनस और मैरियान के साथ में ही रहती थी। लाइनस अब मैरियान को पूरा घर दिखाने जाता है, जबकि एडलेड अकेली ही अपने रूम में चली जाती है। यहाँ पर एक लॉकअप में उसे बिना आंखों वाली डॉल मिलती है और उसके पास में हमें 3 बुरी डॉल्स को भी दिखाया जाता है, जिन्हें अभी के लिए एडलेड इग्नोर कर देती है। वहाँ लाइनस मैरियान को ये बताता है कि यहाँ चर्च के जो पिछले पादरी थे यानी कि प्रीस्ट थे, वो अपनी वाइफ के साथ में यहाँ पर अचानक से ही चले गए थे, और इसलिए ही बिशप मलाची ने लाइनस को यहाँ की जिम्मेदारी सौंपी है ताकि वो कम्युनिटी को साथ ला सके। अब रात को सब कुछ सेट करने के बाद में जब मैरियान अपनी बेटी एडलेड को सुला रही होती है, तो वो देखती है कि एडलेड ने अपने ही रूम में उन सारी बुरी डॉल्स के लिए एक डॉल हाउस बना लिया था। मैरियान अब एडलेड से उन डॉल्स के बारे में पूछती है और वो बताती है कि जिस डॉल की आंख नहीं है उसका नाम विक्टोरिया है, और अभी विक्टोरिया ने एडलेड को किसी को भी कुछ बताने से मना करा है, जो कि काफी अजीब होता है। मैरियान को ये लगता है कि ये सब एडलेड का एक गेम है और वो उसको सुलाकर वहाँ से चली जाती है। अब रात के टाइम पर मैरियान लाइनस के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करती है, पर लाइनस बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है, और यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि शादी के बाद भी लाइनस और मैरियान फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि लाइनस पूरी तरह से होली बाइबल को फॉलो करता है, इसलिए वो किसी के साथ भी फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। बट इस बात पर मैरियान दुखी होकर अपने ड्रेसर के आगे बैठ जाती है, और तभी उसे दरवाजे के पीछे से कुछ आवाजें आने लगती हैं, और वो ये सोचती है कि लाइनस ही वहाँ पर होगा, लेकिन लाइनस वहाँ पर नहीं होता। तो मैरियान थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हो जाती है। अब वो अगली सुबह लाइनस को इसके बारे में बताती है, और एडलेड भी ये कहती है कि उसने भी रात में कुछ अजीब सी आवाज सुनी थी, लेकिन लाइनस ये कहकर बात को टाल देता है कि वो चूहा होगा। लाइनस अब मैरियान को ये सजेस्ट करता है कि उसे एडलेड के साथ आज शाम को मूवी देखने जाना चाहिए, जिसके बाद मैरियान ऐसा ही करती है और शाम को एडलेड के साथ में मूवी देखने चली जाती है। अब मैरियान थिएटर से बाहर आती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि अनजान शख्स ने किसी कारण से मैरियान पर नजर रखी हुई थी। अब दूसरी तरफ लाइनस भी वहीं से चर्च जा रहा होता है, लेकिन वो रास्ते में मैरियान को टाउन के किसी आदमी के साथ बात करते हुए देखता है, जिससे उसको काफी बुरा लगता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले ही चर्च आ जाता है और यहाँ पर अपनी प्रेयर्स पूरी करता है। तभी अचानक एक शख्स उससे मिलने आता है जो कि मैरियान पर नजर रख रहा था। वो लाइनस को बताता है कि वो जिस मैनर में इस वक्त रह रहा है वहाँ पर कोई कल्ट के लोग रहा करते थे, जिन्हें जलाकर वहाँ पर मार दिया गया था, और उन्हीं की डेड बॉडीज और उनकी रूह के ऊपर ये मैनर बना हुआ है। हैरी अब लाइनस से पूछता है कि क्या उसे और उसकी वाइफ को घर में कुछ नॉइसेस सुनाई देती हैं, लेकिन मैरियान का नाम उसके मुंह से सुनकर लाइनस उसको धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। हैरी अब जाने से पहले ये बताता है कि उस मैनर के पास ही एक पुरानी गुफा है जो उसी कल्ट को बिलोंग करती है। 3 साल पहले वहाँ पर एक डेड बॉडी को दफनाया गया था, और हैरी का मानना था कि वो डेड बॉडी जो थी वो मैनर पर रहने वाले पिछले प्रीस्ट और उसकी वाइफ की थी, लेकिन लाइनस ये कहता है कि वो दोनों हैप्पीली ऑस्ट्रेलिया चले गए थे और मलाची ने उन्हें यही बताया था, जिसके बाद ने उसे धक्का मारकर उस चर्च से बाहर निकाल लेता है और दरवाजा बंद कर लेता है। यानी कि मलाची ने लाइनस से झूठ बोला था, लेकिन इसका क्या रीजन हो सकता है, तो इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। खैर, दूसरी तरफ हम मैरियान को देखते हैं जो कि अब घर पहुंच चुकी थी और एडलेड के साथ खेल रही थी। तभी अचानक से ही एडलेड कहीं गायब हो जाती है और मैरियान उसे पूरे घर में ढूंढती रहती है, लेकिन वो उसको कहीं पर भी नहीं मिलती। जिसके बाद वो बेसमेंट में चेक करने जाती है और मैरियान को वहाँ बेसमेंट के अंदर एक मिरर मिलता है, और ये मिरर काफी अजीब था क्योंकि इस मिरर पर बनने वाली जो मैरियान की रिफ्लेक्शन थी वो काफी देर बाद मूवमेंट कर रही थी। लेकिन तभी एडलेड वहाँ पर अचानक से आकर मैरियान को डरा देती है। अगली ही पल हम देखते हैं मैरियान एडलेड को सुलाने उसके रूम में ले जाती है, जहाँ पर मैरियान उससे उसके डॉल हाउस के बारे में पूछती है, जहाँ पर वो मैरियान को सब कुछ समझाती है। लेकिन तभी वो एडलेड के डॉल हाउस में 3 डॉल्स का भी एक
रूम नोटिस करती है और जब मैरियान उससे इसके बारे में पूछती है तो वो ये बोलती है कि मैं ये नहीं बता सकती क्योंकि मेरी माँ ने बताने के लिए मना किया है। अब मैरियान चौंक जाती है और वो एडलेड को बताती है कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन एडलेड ये बोलती है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो और तुम एक झूठी हो। तभी मैरियान को इस चीज पर गुस्सा आ जाता है और वो एडलेड को जबरदस्ती सुलाकर वहाँ से चली आती है। अब रात के टाइम पर मैरियान अपने विंडो से देखती है कि उनके घर की नौकरानी बेट्सी जो होती है वो गार्डन में है और जो एडलेड की डॉल थी ना, बिल्कुल वैसे ही दिखने वाली एक फिगर बेट्सी को मारने के लिए आगे बढ़ रही है। अब मैरियान बेट्सी को आवाज लगाती है पर उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। तभी वो बेट्सी को बचाने के लिए भागती है। अब मैरियान गार्डन में पहुंचती है जहां पर उसको बेट्सी मरी हुई मिलती है। अब वो चिल्ला चिल्ला कर लाइनस को बुलाती है, लेकिन हम यहाँ पर ये समझ पाते हैं कि मैरियान जमीन पर पागलों की तरह बैठी हुई थी और बेट्सी वहाँ पर थी ही नहीं। हम ये समझ पाते हैं कि ये सब मैरियान का एक हेलुसिनेशन था और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये घर मैरियान पर हावी होने लगा है। अब वो अगले ही दिन एडलेड के साथ में उसी फिजिशियन से मिलने जाती है जिसको मलाची स्टार्टिंग में बुलाकर लाया था। वो उन्हें ये बताते हैं कि ये सब आम बात है और नई जगह की वजह से ऐसा हो सकता है। लेकिन जब उस फिजिशियन को ये पता चलता है कि मैरियान असल में वहाँ की प्रीस्ट की वाइफ है जो कि अभी मैनल में रह रहे हैं, तो थोड़ा डर जाता है। लेकिन वो मैरियान को इस चीज का रीजन नहीं बताता। फिजिशियन अब सीधे एक बार हैरी से मिलने पहुंच जाता है और वो उसको कुछ बताने ही वाला होता है कि तभी बिशप मलाची वहाँ पर पहुंच जाता है। हैरी उनसे पूछता भी है कि वो उस घर के बारे में क्या राज छुपा रहे हैं। उसके बाद में उन दोनों में बहस हो जाती है और मलाची उसे धमकी देकर वहाँ से चले जाते हैं। हैरी अब सुबह नशे की हालत में अपने घर के लिए निकलता है, लेकिन तभी वहाँ पर मलाची अपने कुछ आदमियों के साथ पहुंच जाता है और उसकी पिटाई करवा देता है। यानी कि कोई बहुत बड़ा गहरा राज वहाँ पर छुपा रहे थे। लाइक पिछले प्रीस्ट और वाइफ की लाश तो वहाँ पर है ही, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर कोई ना कोई और राज छुपा हुआ है। खैर दूसरी तरफ हम लाइनस को देखते हैं जो कि हैरी के बारे में जानकारी कलेक्ट कर रहा था। लाइनस उस गुफा को भी चेक करता है जिसके बारे में हैरी ने उसको बताया था और वहाँ पर वो मैरियान को उन्हीं हुडेड पर्सन्स के साथ में इंटीमेट होते हुए देखता है, लेकिन फिर अगले ही पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। यानी कि ये उस मैनर का और गुफा का एक छलावा था और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अपनी बीवी के साथ में इंटीमेट नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये फीलिंग्स आ रही थी कि वो कहीं किसी और के साथ में इंटीमेट ना हो जाए। तो ये जो भी शक्ति थी उसके मन के भ्रम को असलियत में बदल रही थी। खैर तभी वहाँ पर बेट्सी मैरियान को ये बताती है कि उसे भी घर में चीजें दिखाई देती है। बेट्सी मैरियान को एक एड्रेस निकाल कर देती है और वहाँ जाने के लिए बोलती है, लेकिन जब मैरियान वहाँ पहुँचती है तो यह हैरी का ही घर निकलता है जो कि जख्मी और नशे की हालत में वहाँ पर पड़ा हुआ था। मैरियान हैरी को उस हालत में देखकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन हैरी उसको वहीं रोक लेता है और ये कहता है कि क्या उसने भी उन हुडेड पर्सन्स को वहाँ पर देखा है। हैरी अब उसे ये बताता है कि वो काफी टाइम से उस घर को लेकर रिसर्च कर रहा था और जितना अभी तक उसने पता लगाया है वहाँ पर सबसे पहले रहने वाले लोग कल्ट के लोग थे। उनका मानना था कि लोगों की पापों की सजा लोगों को मिलनी चाहिए और उनको ऐसा लगता था कि ऐसा कर कर वो गॉड के पास में जा सकेंगे। हैरी अब उससे ये पूछता है कि उसने प्रीस्ट से शादी क्यों की जबकि उसकी पहले से ही एक बेटी है, जिस पर मैरियान उसको ये कहकर टालने की कोशिश करती है कि एडलेड उसकी सिस्टर की बेटी है। लेकिन हैरी को सारी सच्चाई पहले से ही पता थी और हैरी बोलता है कि तुम अपनी बेटी को लेकर उस घर से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। अब ये सब बातें सुनकर मैरियान थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है और वो तुरंत ही घर भाग आती है। अब अगले ही दिन मलाची उस मोवरले मेंशन में मैरियान से मिलने के लिए आता है क्योंकि मलाची को ये पता चलता है कि मैरियान इस घर को छोड़ने वाली है। अब मलाची मैरियान को उसके पास्ट को लेकर मेंटली टॉर्चर करता है। मलाची मैरियान को सारी बातें याद दिलाता है जहाँ पर पास्ट में मलाची ने मैरियान की मदद करी थी और मलाची मैरियान को बोलता है कि अगर उसने घर को छोड़ दिया तो मलाची जिंदगी में फिर कभी मैरियान की मदद नहीं करेगा। अब यहाँ पर एक और शॉकिंग चीज रिवील होती है कि एडलेड लाइनस की पहली बीवी की बेटी नहीं बल्कि मैरियान की ही रियल बेटी है। जी हाँ, जब बचपन में एडलेड छोटी थी तो मैरियान जो थी वो मेंटल हॉस्पिटल में चली गई थी और एडलेड को ऑर्फनेज में दे दिया गया था। लेकिन यहाँ पर मलाची ही था जिसने उसको मेंटल हॉस्पिटल से बाहर निकलवाया और उसकी मीटिंग यहाँ पर लाइनस से करवाई थी ताकि वो अपनी बेटी के पास वापस आ पाए। तो असल में एडलेड उसकी रियल मदर है और जो पहली वाइफ थी उसकी बेटी एडलेड नहीं थी। और एक और चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि एडलेड की बायोलॉजिकल मदर मैरियान है लेकिन लाइनस उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है। लाइनस ने
एक चैरिटी के रूप में मैरियान और एडलेड को एक्सेप्ट किया था और यही रीजन था कि वो बार बार उसको धमका रहा था कि वो वहाँ से कहीं पर भी नहीं जाएगी। खैर, अब मलाची के जाने के बाद में मैरियान को घर के अंदर एडलेड कहीं पर भी नहीं मिलती। तभी उसको एडलेड की आवाज घर के बेसमेंट से सुनाई देती है और जब वहाँ पर जाकर वो देखती है तो उसको एक लड़की की स्पिरिट दिखती है जिसकी आंख पर पट्टी बंधी हुई थी और मैरियान उससे काफी डर जाती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। मैरियान अब वापस घर में आती है जहाँ पर एडलेड उसे अपने रूम में सोई हुई मिलती है। मैरियान अब उसकी उस डॉल को उठाकर फेंक देती है और उसे इनके साथ खेलने से मना करती है। एडलेड अब अपनी माँ से ये पूछती है कि क्या वो इस घर को छोड़ने वाले हैं, लेकिन मैरियान उसको कुछ भी नहीं बताती और वो जोर से चिल्लाती है कि वो इस घर को नहीं छोड़ना चाहती है। मैरियान के जाने के बाद में एडलेड फिर से रूम की लाइट ऑन कर लेती है और हम देखते हैं कि वो 3 होरिड मॉन्क्स जो होते हैं ना, यानी कि वो 3 होरिड पर्सन जो होते हैं वो उसको घेर कर खड़े हुए थे। दूसरी तरफ मैरियान को दिखाया जाता है जो कि वॉशरूम में थी। तभी उसे बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब वो बाहर चेक करने जाती है तो तभी वहां पर वो ये देखती है कि एडलेड उसी मिरर के सामने खड़ी है जो कि हमको स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जिसकी जो रिफ्लेक्शन होती है थोड़ी देर बाद आती है। अब मैरियान एडलेड से पूछती है कि वो यहाँ पर कर क्या रही है, लेकिन वो उसे चुप रहने का इशारा करती है। जिसके बाद मैरियान अचानक से ही खुद को हवा में दीवार से चिपका हुआ पाती है और तभी आंखों पर पट्टी बंधी हुई लेडी का गोस्ट वहां पर आता है जो कि एडलेड को अपने साथ उसी मिरर के अंदर ले जाती है। मैरियान यहाँ पर एडलेड को आवाज आकर रोकने की कोशिश भी करती है लेकिन वो नहीं रुकती क्योंकि वो उसी गोस्ट को अपनी मदर मान रही थी। अब वो ये बात आकर लाइनस को बताने की कोशिश करती है लेकिन वो नशे में धुत होता है और मैरियान की बातों को मजाक में उड़ा देता है। मैरियान को अब कोई होप नजर नहीं आती और वो सीधा हैरी के घर पर जाती है और उसे हेल्प मांगती है। फिर हम लाइनस को देखते हैं जो कि नशे की हालत में अपनी मेड बेट्सी को ढूंढ रहा था। तभी उसे भी वही होरिड मॉन्क्स नजर आते हैं और अब मैरियान हैरी को लेकर घर पहुंचती है और वो बेट्सी को ठीक उसी जगह पर मरा हुआ पाती है जहां पर उसे ऐसा होने का एहसास हुआ था, यानी कि वो गार्डन वाला सीन। बेट्सी का मर्डर नशे की हालत में लाइनस नहीं किया था और अब लाइब्रेरी में बैठकर वो एक ही बात को रिपीट कर रहा था कि क्लीन इट अप, क्लीन इट अप। मैरियान उसे संभालने की कोशिश करती है लेकिन लाइनस कोई भी जवाब नहीं देता। हैरी अब मैरियान से ये कहता है कि वो एडलेड की कोई भी प्रेशियस चीज लेकर आए, जिसके बाद में मैरियान एडलेड की डॉल को लाने के लिए उसके रूम में चली जाती है। यहाँ पर हैरी लाइनस को होश में लाता है और उसे यकीन दिलाता है कि बेट्सी का मर्डर उसने नहीं बल्कि इस घर की डार्कनेस ने किया है। अब तभी मैरियान यहाँ पर वो डॉल लेकर पहुंच जाती है और यहाँ हैरी उसे इस घर की पूरी स्टोरी सुनाता है। कई साल पहले इस घर में उन्हीं हुडिड मंक्स ने एक लेडी को टॉर्चर किया था और वो लेडी प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखें निकाल दी गई, उसके शरीर को चीर दिया गया, उसके बच्चे को मार दिया गया और फिर उसे भी मरने के लिए वहीं पर छोड़ दिया गया था। अब उस लेडी के गोस्ट को ऐसा लगता है कि एडलेड उसकी वही बेटी है और इसी वजह से वो उसको अपने साथ ले गई है, यानी कि उस मिरर रेल्म में। और यही रीजन था कि उसने एडलेड को भी यकीन दिला दिया था कि वही उसकी मम्मी है। हैरी अब लाइनस से रिचुअल के बारे में पूछता है जिससे वो उस मिरर वाली दुनिया में जा सके। लाइनस को ये रिचुअल पहले से आता था क्योंकि लाइनस एक प्रीस्ट होता है। वो अब रिचुअल को शुरू करता है जिसके बाद में मैरियान उसी मिरर की दूसरी तरफ की दुनिया में पहुंच जाती है। मैरियान को अब यहाँ पर कुछ अजीब से ही विजन दिखाई देते हैं जिसके बाद में वो खुद को उन्हीं हुडिड पहने पर्सन्स के बीच में पाती है जो कि उसको भी टॉर्चर करने वाले थे। लेकिन यहाँ पर मैरियान अपने फियर पर काबू पाती है और अपनी बातों से उन्हीं मंक्स को काफी ज्यादा शर्मिंदा करवा देती है, जिसके बाद वो उनके चंगुल से आजाद हो जाती है और खुद को उसी गुफा में पाती है। मैरियान को यहाँ पर काफी ढूंढने के बाद में एडलेड उस लेडी के गोस्ट के साथ में मिलती है। तभी लाइनस भी यहाँ पर पहुंच जाता है लेकिन मैरियान उसको वहीं पर रोक देती है। वो उस लेडी के भूत से ये वादा करती है कि उसके चाइल्ड को एक प्रॉपर बैरियल दिया जाएगा और जिसको वो अपनी बेटी समझ रही है, यानी कि एडलेड को उसका भी पूरा ख्याल रखेगी। जिसके बाद में वो स्पिरिट एडलेड को मैरियान को लौटा देती है और लाइनस और हैरी अब उस लेडी और उसकी चाइल्ड को प्रॉपर बैरियल देते हैं और वो एडलेड की डॉल को भी उसके साथ दफना देते हैं और उन सभी की लाइफ नॉर्मल होने लगती है और लाइनस रोजाना चर्च जाने लगता है। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम ये देखते हैं कि मलाची जो होता है वो उनकी बॉडीज को फिर से एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है और अपने साथ में ले जाता है, यानी कि ये बंदा अभी भी सुधरा नहीं था और ये बॉडी वो किसी और को नहीं बल्कि नाजी ऑफिशियल्स को देने वाला था जो कि शायद से इन पर एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। लेकिन आप ये सोचेंगे कि नाजीज इनकी बॉडी और इनके बोन्स का क्या करने वाले हैं, तो
असल में ये जो लेडी थी ना वो एक नन थी और रूमर्स के हिसाब से ये कहा जाता है इस फिल्म के अंदर की जो नाजीज थे वो ब्लैक मैजिक वगैरह किया करते थे और उनको एक नन के बोन्स की रिक्वायरमेंट थी जो कि सबसे ज्यादा हॉन्टेड हाउस की होनी चाहिए। इससे वो एक रिचुअल करना चाहते थे और वॉर में जीत हासिल करना चाहते थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिशप उनकी हेल्प करना क्यों चाहता था। सो माइट भी वो भी ब्लैक मैजिक वगैरह में इन्वॉल्व हो सकता है या फिर उसको बस पावर और पैसा चाहिए होगा। अब बात करें उस नन के बारे में यानी कि उस स्पिरिट के बारे में जिसकी आंख पर पट्टी बंधी हुई थी, तो असल में इन 3 हॉरर पर्संस ने ही उसके साथ ने कुछ गलत किया था और वो प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसके बाद में ही इन तीनों ने उसको मार डाला था और शायद से ये बातें पता चलते ही सभी लोगों ने उनको भी जला दिया। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और दोस्तों ये जो मूवी है ना वो रियल कहानी के ऊपर बेस्ड है। असल में इंग्लैंड के अंदर एक बॉर्ले रेक्टरी नाम का हाउस है जो कि मोस्ट हॉन्टेड हाउस के नाम से जाना जाता है, जिसको साइकिक रिसर्चर हैरी प्राइस ने इन्वेस्टिगेट किया था। 1929 में सडनली ये घर बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड हो गया था। यहाँ पर ढेर सारी पैरानॉर्मल घटनाएं घटने लगी थी। हालांकि इस घर के बारे में ढेर सारी कहानियां प्रचलित हैं और भी काफी सारी थियरीज वगैरह यहाँ पर है। तो अगर आप चाहते हैं मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो दोस्तों ये थी द वैनिशिंग मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हॉरर मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।